सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीषा मैम। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 25। ठीक है, मंत्रणा। इससे पहले के पाठ में हम लोग पढ़े थे विराट का भ्रम। विराट का भ्रम हो जाता है कि जो भी कौरवों को हराया है वो हमारा पुत्र है, लेकिन युधिष्ठिर बोलते हैं कि नहीं, बिरहनला वो रटते रहते हैं कि बिरहनला के रहते आप क्यों डर रहे हो, बिरहनला के रहते वो हार नहीं सकता। तो गुस्सा हो जाते हैं विराट कि बिरहनला क्यों कर रहे हो, और अपना चौसर का गोटी से मार के उनके मुख से खून निकाल देते। ठीक है, तो जब विराट आता है तब कहता है कि नहीं, जो भी युद्ध में जो भी युद्ध किया है वो हम नहीं है, हम तो चुपचाप बैठे हुए थे। युद्ध किया है बिरहनला यानी अर्जुन। ठीक है, उसके बाद ये सब अपना असली रूप बता देते हैं और राजा अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अर्जुन मना कर देता है और कहता है कि अगर विवाह करना है तो अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह कर दीजिए, और राजा तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पाठ का शुरुआत होता है। तो चलिए इस पाठ में क्या कुछ है हम सब जानते हैं। ठीक है, 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। उन्हीं के राज्य में उपलव्य नगर में जाके ये लोग अपना जीवन बिताने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे, और जो उनका राजा का रूप था उसी रूप में वे लोग रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजा। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुँचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव्य आ पहुँचे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अछोहनीय सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुँचे। पंचाल राज द्रुपद 3 अछोहनीय सेना के साथ आए। उनके साथ शिलखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे, और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्विक, और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा के सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले कि सम्माननीय बंधुओं एवं मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचे जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो, और जिसने पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। ठीक है, श्री कृष्ण पहले शांति चाहते हैं कि अगर शांति से ही मिल जाए तो हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। तब बलराम उठे और बोले कि कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। बलराम कहते हैं कि कृष्ण ने जो भी सलाह दिए हैं वो हमको अच्छा लगता है, ठीक है, उचित लगता है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उससे जुए में हार गए। अब वे उससे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो अगर शांति से उनको अपना राज मिल जाए तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भी भलाई होगी।
बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। ठीक है, उनकी इन बातों से यदुकुल के वीर और पांडवों के हितैषी सात्विकी आग बबूला हो गए। उससे ना रहा गया। वह उठकर कहने लगा कि बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया था। फिर भी इनकी सजनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल पुकार मचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। यह मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब ना करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी का बात होगी। सात्विकी बोलता है कि दुर्योधन एक ऐसा राजा है जो बिना युद्ध के मानेगा ही नहीं, वो देगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग लेट नहीं करें, विलंब नहीं करें और युद्ध प्रारंभ करें। सात्विकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्विकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृतकेतु, जयसेन, केकई आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पंचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए थे। हम सब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, द्रुपद राज अभी सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आश्चर्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्योचित रूप से संधि के लिए तैयार ना हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजें। ठीक है, द्रुपद अब समझाएंगे दूत को कि कैसे कैसे बात करना है और दूत को भेजेंगे। यह निश्चित हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया कि सेना इकट्ठी क्यों, अब युद्ध होगा। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी और दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। ठीक है, चारों तरफ युद्ध का तैयारी होने लगा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं, सो वह भी द्वारका को रवाना हो गया। दुर्योधन भी श्री कृष्ण से मिलने जाता है। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए। ठीक है, श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके शयनागार में चले गए। जहाँ वो सोए हुए थे वहाँ
दोनों चले जाते हैं, अर्जुन और दुर्योधन। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे थे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने तक एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। दुर्योधन श्री कृष्ण जहाँ सोए थे सिरहाने पे जाके बैठता है, ठीक है। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने के हाथ जोड़ खड़ा रहा। अर्जुन उनके पैरों के पास थे, हाथ जोड़ के खड़े थे। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी और समाचार पूछे। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। समानतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वजनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। दुर्योधन कहता है कि जो पहले आएगा उसी की सहायता आपको करना होगा, इसलिए हम पहले आए हैं तो आप हमारी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुँचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था, क्योंकि अर्जुन पैर के पास था और श्री कृष्ण का जैसे ही नींद खुला वैसे अर्जुन को देखा। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं ना तो हथियार उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। इन दो में से जो पसंद हो वह ले लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ मेरी सारी सेना रहेगी और एक तरफ सिर्फ हम रहेंगे, ठीक है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, हम ना लड़ेंगे ना कुछ करेंगे। तो और दोनों में से एक चुनने के लिए कहते हैं। तो बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला कि आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़े या ना लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथों आ गई, ठीक है। वो खुश हो जाता है। यह सोचता और हर्ष से फूला न समाता दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुँचा और उनको सारा हल कर सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और वह बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छिड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरवों और पांडवों दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूँगा, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं करूँगा नहीं, इस कारण मैं तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक है, ठीक है। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बलियों उछल रहा था। दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था कि सारा सेना हमारी तरफ है तो जीत हमारी ही होगी। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना, द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपने राजधानी में पहुंचा। कृष्ण से पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझे निशस्त्र को क्यों पसंद किए? तब अर्जुन बोलता है कि बात यह है कि आप में वह शक्ति है कि जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की, ठीक है। पार्थ सारथी
श्री कृष्ण सारथी बन जाते हैं। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ माद्री के भाई थे। मद्र देश का राजा कौन थे? जो माद्री थे, नकुल और सहदेव की माता माद्री। पांडव 2 शादी किए थे, पहला कुंती से और दूसरा माद्री से। तो जो माद्री के भाई थे वो मद्र देश के राजा थे। ठीक है। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलव्य के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य की ओर रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलव्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते थे, तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता था। इतना लंबा सेना था। ठीक है। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उनसे किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय कर लिया। ठीक है। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुँचाई जाए। ये दुर्योधन सोचता कि हर तरह से सुविधा पहुंचाएंगे तो वो हमारी तरफ हो जाएंगे। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों को छोड़ दिया। ठीक है। शल्य राजा उन पांडवों को छोड़ के कौरवों तरफ आ जाता है और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपलव्य में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की सीमा न रही। वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके मामा थे वे। ठीक है। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन की वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, पर फिर भी पूछने का मन हो गया है। तब मद्रराज ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा। पर एक बात बता देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपलव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा कि जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। ठीक है। जो मद्रराज थे वो उनको दुर्योधन अपने तरफ कर लेता है और वो वचन दे देते हैं कि हम युद्ध करेंगे तो कौरवों की तरफ से करेंगे। वही बात ये युधिष्ठिर को बताते हैं, तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि अर्जुन, कर्ण जो है वो अपना सारथी आपको बनाएंगे और आप अर्जुन के वध का कारण बनेंगे। लेकिन वो समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम सारथी बनेंगे तो अर्जुन को कोई हानि नहीं होगा। ठीक है। तो इस पाठ में हम लोग क्या पढ़े? मंत्रणा, किस तरह सबको युद्ध के लिए मंत्रणा भेजते हैं। ठीक है। युद्ध में सहायता करने के लिए। और अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो श्री कृष्ण, अर्जुन जो था वो श्री कृष्ण के पैरों की तरफ खड़े रहते हैं और दुर्योधन जो था वो सिर की तरफ। तो अर्जुन का जैसे भी नींद खुलता है वो पहले अर्जुन को देखते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक तरफ हमारी पूरी सेना रहेगी और दूसरी तरफ हम अकेले रहेंगे। हम युद्ध भी नहीं करेंगे, ना हमारे हाथ में शस्त्र अस्त्र होगा, हम युद्ध भी नहीं करेंगे। अब किसको क्या चाहिए, सेना चाहिए या हम अकेला? ठीक है। तो दुर्योधन सेना ले लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है कि सारी शक्तिशाली सेना तो हमारे साथ है और श्री कृष्ण युद्ध लड़ेंगे ही नहीं, तो जीत तो हमारी ही होगी। वो बहुत खुशी से हस्तिनापुर लौटता है। ठीक है। और अर्जुन भी खुश होते हैं कि श्री कृष्ण अकेले ही जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ सारी सेना वहाँ हार जाती है। ठीक है। मतलब सारी सेना पे वो अकेले भारी हो जाते हैं। ठीक है। तो इस पाठ में आप सबको समझ में आया मंत्रणा में। इससे आगे के वीडियो में हम सब पढ़ेंगे राजदूत संजय। ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद।